हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। मोहतरम सामईन, अज़ान के ताल्लुक़ से हमसे पूछा गया कि कब अज़ान और इकामत देने का हुक्म है और कब छोड़ सकते हैं। तो पंजगाना जो मस्जिद में नमाजें होती हैं और जो जमात होती है उसके लिए अज़ान देना सुन्नत मुअक्कदा है और ये हुक्म मिस्ल वाजिब है। अगर सारे लोग इस अज़ान को तर्क कर दें तो इमाम मोहम्मद, इमाम आज़म सानी, इमाम मोहम्मद अलैहि रहमत रिज़वान ने फरमाया है कि मैं उनसे क़िताल करूँगा। इससे अज़ान की ताक़ीद के ताल्लुक़ से बात वाज़ेह हो रही है। अव्वलन कि जो जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती है उसके लिए अज़ान देना सुन्नत मुअक्कदा मिस्ल वाजिब है। और जमात खत्म होने के बाद तन्हा नमाज पढ़ने वाले अगर मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए अज़ान और इकामत की हाजत नहीं। घर में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और मस्जिद की अज़ान पहुंचती है तो उस वक्त भी अज़ान और इकामत की ज़रूरत नहीं। लेकिन घर में अगर चंद लोग एक साथ मिल करके जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो उस सूरत में इकामत पर इक्तिफा करें। मैदान में जहां मस्जिद की अज़ान नहीं पहुंचती है तो उस जगह अज़ान भी देंगे, इकामत भी कहेंगे। कज़ा करने की सूरत में अगर इज्तिमाई तौर पर अगर जमात छूट गई, नमाज कज़ा हो गई तो उस सूरत में अगर सारे लोग मुलव्विस हैं तो उसके लिए अज़ान और इकामत दोनों दी जाएगी। अलबत्ता तन्हा किसी शख्स की नमाज कज़ा हो गई तो उसके लिए अज़ान और इकामत नहीं है। लेकिन जंगल वगैरह में अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो उस सूरत में वो दे सकता है। ये अज़ान की बातें जो मैंने बताई एक जमात के साथ, अब तन्हा नमाज पढ़ने वाले अगर मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो अज़ान इकामत की हाजत नहीं। घर में पढ़ रहे हैं, तन्हा अगर कोई पढ़ रहा है तो उस सूरत में भी अगर मस्जिद की अज़ान पहुंच रही है घर तक तो अज़ान और इकामत की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कुछ अहबाब मिल करके जमात की शक्ल में नमाज पढ़ रहे हैं तो उस सूरत में इकामत कहेंगे। और अगर मैदान में हैं या जंगल में हैं जहां मस्जिद की अज़ान की आवाज़ नहीं पहुंचती है तो उस सूरत में अज़ान भी कहेंगे और इकामत भी। इसी पर मेरी बात अभी ख़त्म हो रही है।